कि क्या पूछना महाराज, ये तो हमने 5वीं 8वीं के पाठ में पढ़ा था कि हम तो वन मानुष थे, बंदर की औलाद थे और धीरे धीरे सुधरते हुए सभ्य मनुष्य बन बैठे। इसमें कौन सा बड़ा प्रश्न कर दिया? मैं उनसे एक और प्रश्न करना चाहता हूं जो ऐसा हमें पढ़ाते हैं। आप कहते हो प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, निश्चय ही होता है। प्रकृति चलायमान है या प्रसरती सा संसार है, जो चलता है उसी का नाम संसार है। प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि मनुष्य में परिवर्तन तो आपने बता दिया कि ये वन मानुष था, बंदर था, इसके पूंछ थी, धीरे धीरे इतना सुंदर इंसान बन बैठा। तो मुझे जरा ये बताइए कि ऊंट पहले कैसा था तो आज ऐसा है, उसमें परिवर्तन बताओ ना आप। उसमें परिवर्तन नहीं बता पाओगे। भैंस पहले कैसी थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं बताओगे। आप इंसान में परिवर्तन बताओगे, सरासर गलत बात है। हम बंदरों की औलाद नहीं है, हम किसकी औलाद है? हम ऋषियों की औलाद है। गर्व से कहो हम ऋषियों की औलाद है। सबसे पहले पृथ्वी पर ऋषि पैदा हुए थे, उनकी हम औलाद है। ये जितना जन मानस बैठा या चाहे किसी जाति बिरादरी का होगा, अभी भाई साहब ने कहा राव भाट, राव जी जो आते हैं बैया लेके आते हैं, बैया खोलते हैं और हमारी जब पीढ़ियां पढ़ी जाती है तो पीढ़ियां पढ़ते पढ़ते जाकर के अंतिम में हमारी पीढ़ी जाके किसी ऋषि में मिलती है कि नहीं मिलती है? अत्रि, अग्नि, कोई भी ऋषि है चाहे किसी जाति का, अंत में जाके ऋषि में मिलती है। मित्रों, हम इंसान के रूप में, देवताओं के रूप में नहीं, ऋषियों के रूप में पैदा हुए, इसलिए हम ऋषियों की औलाद है। अब बताइए ऋषि कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए? ऋषि को पैदा हुए कोई 1400 साल नहीं हुए। ऋषियों को पैदा हुए कोई 1400 साल हुए क्या? ऋषियों को पैदा हुए क्या 2021 साल हुए क्या? ऋषियों को पैदा हुए भी कई युग बीत गए। जब सबसे पहले मनुष्य ने यह आंख खोली थी तो वो ऋषियों के रूप में आए थे। तो गर्व इस बात का है कि हम उनकी औलाद है जिन्होंने सबसे पहले मनुष्य बनकर के आंख खोली। हम तो 1400 साल के नहीं है, हम 2100 साल के नहीं है, हम तो जब मानव बना था उस मानव की औलाद है। इसलिए मित्रों, ये प्रश्न जो आता है कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ, सबसे पहले पैदा हम हुए। और कहाँ पैदा हुए? ऋषि के घर में हुए। और ऋषि कहाँ पैदा हुए? इसी भारत भूमि में हुए जहाँ आपने मैंने जन्म लिया। इसलिए बहुत बड़ा गर्व ये है, सबसे पहले तो माँ भारती के यहाँ जन्म लेना और फिर इस परंपरा में, इस धर्म में जन्म लेना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। परंतु इतना प्राचीन धर्म, सबसे पहले आने वाला धर्म, और भगवान ने जो सब संरचना करी आध्यात्मिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से भी। अभी हमारे अतिथि मेहमान जो आए हैं, इनकी बैठने की व्यवस्था हमने सबसे पहले करी है कि कोई मेहमान आएगा उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये एक व्यवस्था के अनुसार आता है। ठीक ऐसे प्रकृति का जब भगवान ने निर्माण किया, सब कुछ बनाने के बाद में मनुष्य को भेजा है। सबसे बाद में मनुष्य को भेजा, प्रकृति ने यहाँ भेजा, हमारे को भेजा था। आप सबसे पहले आए। आज संख्या की दृष्टि से जो भाई साहब ने कहा वो दिल और दिमाग में छू गया, इसलिए इस प्रसंग पर मैं बोल रहा हूं। आप तो सतयुग 4 युग हो गए आपको आए हुए, कितने देश बना लिए आपने? गिनाना, 1-2 देश बताना आपके। वहां आपको क्या लगता है हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी? जरा गिना के बताना अपने देशों को। नहीं बता पाओगे। उनके देशों को गिनाओगे, एक के 84 देश बन गए, एक के 54 देश बन गए। कमी उनकी है, हमारी कमी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को आगे रखा, हमने धर्म को पीछे रखना शुरू कर दिया। धर्म कहते हैं आचरण को, धर्म कहते हैं जीवन शैली को। जो शास्त्रों में हमें ज्ञान मिला था, पूज्य जगदम्ब जी ने कहा शस्त्र और शास्त्र, भाई साहब ने कहा शस्त्र और शास्त्र, वो ज्ञान हमने छोड़ दिया। दूताना और पूता फलों की जो बात थी उसमें भी हम बहुत कुछ पीछे छूट गए। एक देश नहीं बना पाए, एक गांव और मोहल्ला व्यवस्थित नहीं बना पाए, कहां से कहां हम पहुंच गए हैं मित्रों। और मैं एक चुटकुले के रूप में आपको सही घटना भी बताता हूं कि मैं जब सामने बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, इनसे पूछता हूं तो ये अपने इतिहास को बिल्कुल दिल और दिमाग में ले बैठे, पूरा इतिहास बताते हैं कि हम कहां पैदा हुए, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वजों का योगदान क्या है, कैसे कैसे हमारे घर, हमारे खानदान में, परिवार में कौन कौन पैदा हुआ, पूरा का पूरा इतिहास बता देंगे बड़े बुजुर्ग हैं। मैं एक शहर के अंदर गया, एक भगत के यहाँ, और उसके छोटे से बच्चे से मैंने पूछा कि बोला बेटा किसका बेटा है? आप सुनना, सच्चा चुटकुला। मैंने पूछा किसका बेटा है?
और आपसे पूछूंगा आप 7-7 पीढ़ियां नहीं पूरी पीढ़ियां बता दोगे। और बच्चे से पूछा और बच्चे ने कहा कि मैं तो पापा का बेटा हूं। मैंने फिर पूछा किसका बेटा है? कि पापा का। मैंने और जोर देकर बोला पापा किसके? बोले मम्मी के। बस होगी पीढ़ी पूरी। मैं पापा का और पापा मम्मी के, पूरी पीढ़ी हो गई। इतिहास गायब हो गया, इतिहास गायब कर दिया हमने हमारा। अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगे जब आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, अपने परिवार को नहीं जानते हो, अपनी परंपरा को नहीं जानते हो, अपने सिद्धांतों को नहीं जानते हो, अपनी जीवन शैली को नहीं जानते हो, अपने रहन सहन को जानते नहीं हो, अपने तीज त्योहारों को जानते नहीं हो, अपने खान पान को मानते नहीं हो, अपनी वेशभूषा को पहनते नहीं हो। कहां से कहां बदल गए आप? कहां से कहां बदल गए और कितना बदलोगे आप? और क्या बनना चाहते हो आप? परिवर्तन स्वयं से करना पड़ेगा। खुद सुधरा जग सुधरा। मैं सुधरूंगा तो जग को सुधारूंगा। अपने से आत्मावलोकन शुरू करना चाहिए। आत्मावलोकन के साथ में आत्महुंकार भरवा। मित्र, अभी जो प्रसंग आया, मैंने कहा दूधो ना और पूतो फलो। आप कहोगे बाप जी थे तो समस्या खड़ी करो, क्योंकि देश की नीति बन गई, हम दो हमारे दो, जनसंख्या बढ़ेगी और ये तो समस्या खड़ी होगी। कहां जमीन देंगे इनको? खेत कहां से ले आएंगे हम? रहने के लिए व्यवस्था कहां करेंगे? रोजगार कहां से लाएंगे? जनसंख्या समस्या है। ये कौन पढ़ा रहा है? सरकारें आजकल नीतियां बढ़ाती कि नहीं बढ़ाती? हाँ या ना बजावा तो फिर हम साधु लोग आपको आशीर्वाद है। हम सही है कि वो सही है? बताइए। नहीं, वो सही है, सरकार सही है, हम सही है। मैं बताता हूं कैसे सही है। जनसंख्या समस्या नहीं है। जनसंख्या समस्या नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। अभी यहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाए, कोई बस एक्सीडेंट में पलट जाए और आप जितने बैठे हो सब जाके खड़े होकर के उस बस को खड़ी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और आप यदि 2-4 बैठे होते तो बस को खड़ी करते क्या? समस्या क्या है? समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या निकम्मापन है। जो आपके अंदर निकम्मापन भरा पड़ा वो समस्या है। जय जय श्री राम। नहीं, निकम्मापन निकालो आपके अंदर से। समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या निकम्मापन है। चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। समस्या चीन के लिए नहीं है, वो समस्या हमारे लिए, दूसरे देशों के लिए समस्या खड़ी करिए कि वो घर घर के अंदर रोजगार कर रहे हैं। समस्या तो हम बन बैठे, हम समस्या खड़ी करते हैं, हम खुद करते हैं। अरे मित्र, अभी भाई साहब ने कहा मुझे बड़ा दुख हो रहा था सुन करके कि 1-2 हो गए तो फौज में कैसे जाओगे? अरे हम तो कहते भाई कम से कम 8-10 पैदा करो, जैसे भाई साहब के परिवार में से सबके होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी आशा रखते एक आधो चलो मोरे बने था, एक आधो भाई साहब भी रखे, कोई प्रचारक बन जाए मरे मारो, एक आधो कोई फौज में भी जावे, कोई पुलिस में जावे, कोई डॉक्टर बने, कोई कहीं बने। 8-10 होला तो सब होला नहीं, तो एक तक कथे भेजना थे। इसलिए कहा सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। चारों दिशा में मेरे सज्जन पुरुष और मेरे मित्र और मेरे अपने अजीज होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, अपना शास्त्र कह रहा। समझो इस बात को, समस्या नहीं है जनसंख्या, समस्या है निकम्मापन है। और जब हम सब कुछ होंगे ये रिश्ते हमारे कायम रहेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में रिश्ते खत्म हो जाएंगे। किसको मामा कहोगे और किसको बुआ कहोगे और किसको मौसी कहोगे। जब 2 ही लड़के पैदा हुए या 2 ही लड़कियां पैदा होगी तो मामा कौन बनेगा? कौन मौसी बनेगी? कौन बुआ बनेगी? कौन काका बनेगा? कौन ताऊ बनेगा? सारे के सारे रिश्ते भी टिके हैं तो दूधो न और पूतो फलो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज भी आपको यही उपदेश देते थे। वो यही कहते थे, ये भगवान की देन है। संतान अमृत रूपी फल है भगवान का, ये अमृत रूपी फल है। मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको। अभी जो भूकंप आया था भुज के अंदर, हमारी गुरु महाराज जी के नाम से स्कूल चलता है बाड़मेर में, वहां से 47 विद्यार्थी और शिक्षक गण गए। एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके चारों तरफ 8-10 बच्चे बहुत गरीब हालत में खड़े थे। वहां कुछ नहीं देखा, केवल गरीबी देखी थी कि इसको सबसे पहले सहायता दी जाए। सहायता दे करके हमारे एक अध्यापक बंधु ने प्रश्न कर दिया उसे कि माता जी इतने क्यों पैदा किए? ये आपसे पाले नहीं जाते, इतने पैदा क्यों किए? उसने एक ही जवाब दिया कि पैदा करना मेरा फर्ज है, पालना खुदा का काम है, मैं नहीं, मेरा खुदा पालेगा। देखिए अनपढ़ महिला के अंदर क्या भाव था और आप लोग पढ़े लिखों के अंदर क्या भाव है? जमीन कम पड़ जाएगी। अरे जमीन तुम्हारी कम नहीं पड़ेगी, बाजुओं में बल रखना, जमीन रखना, ये पाकिस्तान भी तुम्हारा हो जाएगा, पड़ोस में। कौन कहता जमीन कम पड़ जाएगी?
बाजुओं में बल रखना। एक दिन पाकिस्तान, अभी तो लाहौर कह रहे हैं, फिर अफगान भी कहेंगे। लव कुछ लाहौर, अफगान, ईरान, इराक, सबका सब अखंड भारत वो आपका होगा। जमीन आपका नहीं मरना चाहिए। बाजुओं में बल रखना, जमीन कम नहीं पड़ेगी आपकी। जमीन तो कायरों की कम पड़ती है। चक्रवर्ती राजा बने हैं आपके अंदर में से। पुनः अपने स्वभाव को और स्वाभिमान को पहचानो। आप कौन हो, आप किनकी संतान हो, अपने स्वरूप को पहचानोगे तो पुनः विश्व के अंदर आपका झंडा फहरेगा और तीर्णवंतो विश्व आर्य हुंकार के साथ में अखंड भारत पहले पुनः तीर्णवंतो विश्व आर्य की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आपके लिए समस्या नहीं है, समस्या अनेक है, समस्या कई प्रकार की। आप पग पग पर आपकी परीक्षा ले रही है। वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जिसमें कांटे शूल न मिसे हो। वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसमें धारा ही प्रतिकूल ना हो। आपकी धैर्य परीक्षा क्या है, जब धारा ही प्रतिकूल हो। ये सामान्य धारा में आपने नाव बहा दी, वो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया। पानी बहा जा रहा था, उसी में आपने नाव को छोड़ दी। वो कोई कठिन नहीं है। कठिन है तो अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इन परिस्थितियों में खड़ा होकर के पुनः स्थापित करना और दिखाना पड़ेगा। आपको इस प्रकार से अपने हुंकार और स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। पद पद पर जो समस्याएं खड़ी है, समझदार से बड़ा हमारे लिए कोई विष नहीं है। जो आज हमारी विशक्तियां बनी हुई है, निश्चय ही हम उसको भोग रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हमें खुद को करनी पड़ेगी। आपको संकल्प लेके उठना, केवल बातें सुन करके नहीं जाना है। मैं अच्छा बोलूंगा, मेरे कंठ का मंजन हो जाएगा, आपको कानों में कुछ अच्छा लगेगा थोड़ी देर, परंतु परिणाम तभी आएगा जब आप मंथन कर करके, मनन करके व्यवहार में लाओगे। आप सबको कोई न कोई आज संकल्प लेना चाहिए। मेरी बात सुनी हो, चाहे मेरे से पूर्व वक्ताओं की बात सुनिए, सब में से एक न एक शब्द लेकर के उस पर क्रियान्विति करनी है, तब जाके के परिणाम आएंगे। आप सबको पुनः अपने वैभव को प्राप्त करना है, अपने अखंड भारत की तरफ भी बढ़ना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। आपको बहुत कुछ देखना है और आपको सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य का आप आनंद लीजिए। अभी अभी जो एक सृजन हुआ है आपके अंदर, भगवान राम के माध्यम से आपके आराध्य देव ने आपको जगाया है, और ये घर घर तक जो राम पहुंचा है, यही घर घर राम राज्य पहुंचाएगा। आप निश्चिंत रहे, राम राज्य आएगा। परंतु वहां अपनी भूमिका क्या रहनी चाहिए तय करना है। अपनी अपनी भूमिका सबको अदा करनी है। मेरी जगह मैं हूं, आपकी जगह आप हो। आपको अपनी भूमिका अदा करनी, मेरे को मेरी भूमिका अदा करनी। कर्तव्य इसी को कहा है, धर्म इसी को कहा है। अर्जुन जब हथियार लेके खड़ा हुआ और जब एकदम हताश हुआ सामने अपने अजीजों को देख करके कि मैं इनके ऊपर हथियार उठाऊंगा, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे कोई काका है, कोई दादा है, कोई ताऊ है, इनको मारूंगा। हताश हुआ तो भगवान कृष्ण ने एक ही कहा, नहीं या कुछ मत देख, तेरे कर्तव्य का पालन कर, तेरे धर्म का पालन कर। वह कर्तव्य, धर्म, ड्यूटी, फर्ज वही होता है जो मेरा है, मुझे निभाना है, आपका है, आपको निभाना। आपका अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। अपने कर्तव्य का बोध करो कि मैं किसके लिए पैदा हुआ, कहां हुआ और क्या मेरा कर्तव्य है। अपनी चीजों से प्रेम करो, प्यार करो, छोड़ो मत, समझो। बहुत गूढ़ बातें, एक एक चीज वैज्ञानिक है, एक एक तीज त्योहार आपका वैज्ञानिक है, आपकी भाषा, आपकी वेशभूषा, सब कुछ वैज्ञानिक है, परंतु हम अपनी चीजों को समझते नहीं है। आज पुनः आपको जगना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। भाई साहब, बात मेरी भी लंबी हो गई है, परंतु आपने एक नशे का विषय लिया था। हकीकत में अब ये पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला, बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर भी टारगेट बनाया जा रहा है, और टारगेट भी योजनाबद्ध बनाया जा रहा है। मुझे दुख होता है कि यहाँ जो आपके अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। एमडी नाम का नशा और आ गया भाई साहब, नया एमडी नाम का नशा यहाँ आया कि नहीं आया, किसी ने सुना कि नहीं सुना? खतरनाक है, सावधान पहले से। एमडी खतरनाक नशा आ गया आपके अंदर। और तो और ये नशा वाला बड़ा कलाकार है, बहुत कलाकार है। फिर राजा रामू जोड़ देला, होगना देरानी शुरू कर देला, और इन प्रकारों तीज त्योहार में डाल देला। अफीम को देख लो, अपनी रीति रिवाज में डाला कि नहीं डाला? सगाई, सगपन, मरना पड़ना बिना अमल करे तो वही केड़ो डाल दिया कि नहीं डाल दिया रीति रिवाज में? कितनी होशियारी से डाला है। ऐसे आपके सब के सब नशे आपको बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि
पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख ही निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका क्या कुछ नहीं है। अब शरीर को यदि आपको बीमार बनाना है तो नशा अंदर डालो, बीमारियों का घर अपने आप आ जाएगा। फिर दवाइयों के लिए दौड़ते फिरोगे, बोतल अंदर डालनी शुरू करो, मरते दम तक बोतल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, फिर ग्लूकोज की बोतल चलेगी। ये हालत हमने कर रखी नशे की। मैं एक छोटा गणित बता दूं, इतनी जनसंख्या बैठी है, इतनी जनसंख्या बैठी है, ये तकरीबन 2, 4, 10 हजार जितनी भी मान लीजिए, परंतु एक आंकड़ा मैं कहकर के बात पूरी करूंगा, माफ करें मुझे, आप में से मुझे नहीं लगता आप ज्यादा नशा करते होंगे, परंतु एक गांव के अंदर यदि 1000 आदमी बीड़ी पीने वाले हैं, कितने? आप जिन जिन गांवों से आए हो, आप ये मान के चलना कि मेरे गांव में 1000 आदमी बीड़ी पीने वाले हैं, है कि नहीं है? होंगे कि नहीं होंगे? महाराज होंगे कि नहीं? 1000 आदमी बीड़ी पीने वाले हैं। बीड़ी का बंडल कितने का आता है? 25 रुपए का आता है। एक दिन में कितनी बीड़ियां पी? 25,000 की। भाई बोलो ना, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं गलत हूं उससे मुझे रोक लेना। एक गांव के अंदर यदि 1000 आदमी बीड़ी पीने वाले हैं, एक दिन में 25,000 की बीड़ियां पी। एक दिन में कितनी की पी? 25,000 की पी। उन्हीं 1000 आदमियों ने, एक बंडल पीने वालों ने महीने में कितनी बीड़ियां पी? 7.5 लाख की। कितनी पी? क्योंकि 25,000 गुणा 30 कितनी हुई? 7.5 लाख की बीड़ियां पी। वही आदमी 1000, वही एक बंडल। अब उन्होंने 12 महीने में कितनी पी? 7.5 लाख एक महीने की, तो गुणा 12 करो, कितनी हुई? 90 लाख की। तो आपके में से बीड़ियां पी गए तो बोतला कितने की पी होगी बताओ? लगाओ गणित। उसके सामने तो ये भगवान राम के मंदिर का चंदा क्या हुआ बताओ? अरे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, प्रतिष्ठा होती है, मंदिर का काम होता है, तो मांग मांग के लोग बहुत यूं कहते हैं बड़े आया चंदा मांगना, और यूं फूंक रहे हो पैसे को और शरीर को आप मांगते हैं नेताओं के सामने, साहब हमारे को ये योजना दो, ये योजना दो। अरे गांव के अंदर धन की नदियां बहती है, परंतु आपने तो नशे में बहा दिया सारा का सारा। जय जय श्री राम। करो कुछ परिवर्तन, कुछ सोचो, कुछ चिंतन करो, आओ अपने आत्मावलोकन पर। ऐसा बहुत कुछ है, पर मैं अब इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगा कि हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। आओ मिलकर विचारें, ये समस्या है सभी। इन समस्याओं का समाधान है तो हम खुद हैं, और ये समस्या खड़ी करनी है तो भी हम खुद हैं। इसलिए आइए, जगिए, जग करके आत्मावलोकन करके सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्भो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वम संजा नाम उपासते। हम सब लोग ऐसी उपासना करेंगे जब सब लोग मिल करके राष्ट्र का चिंतन करेंगे, अपनी संस्कृति का चिंतन करेंगे, अपना धर्म का चिंतन करेंगे। ये छोटी छोटी समस्या तो फिर टिकेगी ही नहीं। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः कहूंगा, दूधो ना हो और दूधो ना हो और भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरानि बौद्धतः। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। थोड़ा रुको, आप तो अभी नहीं उठना है, जागृत में उठना है। मैं आभार के लिए सीमा जन कल्याण समिति के प्रदेश मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और साधु संतों का और पूज्य सभी संत वर्गों का और समाज जनों का आभार प्रकट करें। 2 मिनट में भाई जाओ। भारत माता की जय श्री राम। इस धर्म सभा में इस समाज को मार्ग और दिशा देने के लिए हमारे छोटे से आह्वान पर जो ये संत समाज पधारा है, आप सबका ये धर्म सभा धन्यवाद देती है। और जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से जो लगे हुए थे, उन सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब समाज को